नमस्कार, मैं हूं आरशी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नगर निगम सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पहले तो पार्षदों ने विकास कार्य न होने और नाला सफाई को लेकर अफसरों को घेरा और नारेबाजी शुरू कर दी। शहर वासियों के पेयजल समस्या को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सदन में एक सुटरगंज के पार्षद मनोज पांडे ने गंदे पानी से भरी बोतलों को गले में टांग कर प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर नगर निगम सदन महापौर प्रमिला पांडे की मौजूदगी में मंगलवार की सुबह 11:15 बजे शुरू हुआ तो नगर निगम सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पहले तो पार्षदों ने विकास कार्य न होने और नाला सफाई को लेकर अफसरों को घेरा। वहीं सपा पार्षदों ने अफसरों द्वारा सपा के लिए चुनावी माहौल बनाने की बात कही तो भाजपा पार्षद भड़क गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं सपा पार्षद सुहेल अहमद ने हाउस टैक्स एरियर के मुद्दा उठाया तो महापौर के पास भी कोई जवाब नहीं रहा। वहीं शूटरगंज पार्षद मनोज पांडे ने सदन में अनोखा हंगामा किया। उन्होंने पेयजल समस्या को लेकर बोला हल्ला। इसके साथ ही वो गंदे पानी की बोतलों को गले में टांग कर विरोध करने लगे। इसके बाद पार्षद ने जल निगम अधिकारी को गंदे पानी वाली बोतलों को माला पहना दिया। पार्षद के हंगामे के बीच सपा पार्षद सुहेल अहमद ने कहा कि विकास कार्य न होने से भला ही जनता को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव के लिए अधिकारी सपा के लिए कुछ अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं। समस्याओं से जूझ रही जनता के सामने सपा ही विकल्प होगी। इस पर दूसरे सपा पार्षदों ने भी हामी भरते हुए चुटकी लेना शुरू कर दिया। इस बात पर नाराजगी जताते हुए भाजपा पार्षद विरोध पर उतर आए और योगी मोदी जिंदाबाद व जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हंगामा होते देखकर महापौर ने खड़े होकर सबको फटकार लगाई और शांत कराया। सपा पार्षद दल के नेता ने कहा कि 3.5 साल बाद भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। नाली खड़ंजा सड़क को बनवाने के लिए पार्षद जूझ रहे हैं। कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए कहां गए, इसकी जांच होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर से बच्चों व किशोरों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में दवा की 50 लाख किट बांटी जाएंगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा की 17 लाख किटों को हरी झंडी दिखाकर जिलों में रवाना किया। कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर से बच्चों व किशोरों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में दवा की 50 लाख किट बांटी जाएंगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दवा की 17 लाख किटों को हरी झंडी दिखाकर जिलों में रवाना कर चुके हैं। शेष 33 लाख दवाओं की किट जल्द ही जिलों में भेजी जाएंगी। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंधक निदेशक कंचन वर्मा ने बताया कि निगरानी कमेटियों के माध्यम से कोरोना के लक्षण युक्त बच्चों व किशोरों को ये किट बांटी जाएंगी। इसके लिए 4 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग किट बांटी जाएंगी। पहला आयु वर्ग नवजात शिशु से 1 वर्ष तक के बच्चों का है। दूसरा आयु वर्ग 2 वर्ष से 4 वर्ष, तीसरा आयु वर्ग 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों का और चौथा आयु वर्ग 13 से 18 वर्ष तक के किशोरों का है। लखनऊ में एक बड़े मंच से मुख्यमंत्री ने संबोधित कर जानकारी दी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एसीएस हेल्थ और सूचना के आला अधिकारी मौजूद रहे। जब दुनिया और देश के भी कई राज्य कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने के काफी निकट है, लेकिन साथ साथ तीसरे लहर की जो आशंका विशेषज्ञों ने व्यक्त की है, उसके लिए भी अपनी एक व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आ चुकी है। बेहतरीन प्रबंधन कोरोना से बचाव के लिए हम सब के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क ने साबित करके दिखाया है कि कोरोना महामारी हो या कोई भी महामारी, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिकता का परिचय देकर के हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो परिणाम आने में कोई देर नहीं लगेगी। तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने 4 चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे बरसात के कारण, मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है या जल जनित बीमारियां, इन सब के कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणु जनित बीमारी हो, जल जनित बीमारी हो
या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है। और इसीलिए हम लोगों ने जो 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन किट को वितरित करने का कार्य करेंगी। छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा अनुमन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है। और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हरेक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि 72,000 से अधिक निगरानी समितियों को हम पहले चरण में 100 पैकेट उपलब्ध करवा करके वे अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे। कानपुर में बिजली विभाग के दावे तब फेल होते नजर आए जब न्यूज प्लस की टीम ने विद्युत ट्रांसफार्मरों पर जाली न लगे होने का रियलिटी चेक किया, जिसमें पाया गया कि कानपुर शहर की घनी बस्ती में आज भी ट्रांसफार्मरों पर जालियां नहीं लगी हुई हैं, जिनसे बरसात के दिनों में काफी खतरा होता है और कई पशुओं की उसी की चपेट में आने से मौत हो जाती है। और जहां पर जालियां लगी होती हैं वहां पर गंदगी का अंबार लगा होता है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ वैसे अभी IPDS योजना में सभी ट्रांसफार्मर पे जाली लगा दी गई हैं। जहाँ पर जालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनका हम सर्वे करा कर जालियों का से पुनर्निर्माण कराया जाएगा। अभी तक तो मेरे संज्ञान में यहाँ पर ऐसे कोई संज्ञान नहीं आया कि कोई जानवर है इस वर्ष कोई दुर्घटनाग्रस्त हो चिपक कर। अभी तक कोई ऐसी दुर्घटना संज्ञान में नहीं आई है। जहां एक और केस को लगातार ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर शहर में ऐसे कोई भी नहीं है जहां पर जाली ना लगी हो और मानसून में करंट उतरने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि जालियां लगा दी जाती हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कानपुर का ये एक इलाका पड़ता है, भूसटोली नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खुला ट्रांसफार्मर कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस पर आप तस्वीर एक और देख सकते हैं कि यहाँ पर कबूतर जो है अभी इस पर चिपक करके मर गया। और ये तार जो देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर खुले पड़े हुए हैं और जानवर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि कभी इतने सालों में आज तक यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कोई जाली नहीं लगी। मैं चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा ये ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ये दृश्य देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कबूतर जो है वो मरा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर जो है कई सालों से ऐसा पड़ा हुआ है। और केस को लगातार यही बोलता रहता है कि ऐसे शहर में कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जिसमें जालियां ना लगी। ये जीता जागता उदाहरण ये ट्रांसफार्मर। भैया ये कितने सालों से यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर समथिंग 10 साल से तुम देख ही रहे हैं। इसमें जाली वाली कुछ नहीं जाली कभी जाली नहीं लगी। बरसात होती है करंट ट्रेजेडी हो चुकी, करंट भी कई बार आ चुका है। किस तरीके की ट्रेजेडी हुई है? अरे पशु वगैरह करंट आ गया, ब्लास्ट हो गया। तब भी आप लोगों ने कंप्लेन तो की होगी, आप यहाँ के निवासी? क्षेत्रीय लोगों ने कंप्लेन की। फिर क्या हुआ उसके बाद? सुनवाई नहीं।
तो कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ के जो आम निवासी हैं, यहाँ पर जो रहते हैं, उनका लगातार यही कहना है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इस पर कई बार ब्लास्ट भी हुआ है, कई सारे पशु जो हैं वो इस पर चपक के मर गए हैं, मानसून आने वाला है और इस तरीके की केसको की तैयारी। केसको लगातार ये दम्भ भरता है कि शहर में ऐसी कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जहाँ पर जाली ना लगी हो। तो एक बड़ा सवाल व्यवस्थाओं पर ज़रूर खड़ा होता है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक गाय चली गई थी अंदर, जो क्षेत्रीय लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला है। और यहाँ जालियाँ भी मेरे ख्याल से करीब 7-8 साल से नहीं लगी है और आए दिन कब्जा भी हो रहा है लोगों का। कुछ कबाड़ी लोग भी हैं और कुछ दुकानदार भी देखिए कब्जा करे ले रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जाली लग जाए, क्योंकि आगे चल के बरसात भी आने वाली है, जिस तरह कोई बड़ा हादसा ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ केस्को से कि इसको जल्द से जल्द इसका सुधार करें। ये ट्रांसफार्मर बस स्टॉप के नाम से इशू था, जो इलाहाबाद बस स्टॉप कहलाता है। ये तिलियाना और पावर के लिए सप्लाई दी जाती है। इलाहाबाद बस डिपो के नाम से यहाँ पर, क्योंकि पहले बस स्टेशन भी था, तो ये ट्रांसफार्मर जो है तिलियाने इलाके को पूरी बिजली देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बहुतायत मात्रा में कूड़ा भी पड़ा है। अभी क्षेत्रीय वासियों का ये भी कहना है कि भी इसमें एक गाय चली गई थी, जिस कारण उसकी गाय की मौत भी हो गई थी। तो ये 7-8 साल से लमसम यहाँ पर जाली नहीं लगी है, जिसके कारण यहाँ गंदगी भी पर्याप्त मात्रा पे है, यहाँ पर अवैध कब्जे भी हो रखे हैं और केसको लगातार ये बोलता है कि जालियाँ पूरे शहर में लगी है। ये मेन रोड है, ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक अंदर का क्षेत्र का ट्रांसफार्मर था जहाँ जाली नहीं लगी। यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और किसी भी तरीके की कोई जाली नहीं लगी है। बरसात आते वक्त कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। तो शहर की 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो केसको लगातार दावा कर रहा है कि जालियां लगी हैं। हमने शहर की 2 तस्वीरें आपको दिखाई हैं कि जालियां नहीं लगी हैं। ट्रांसफार्मर ऐसे खुले पड़े हुए हैं जहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो जहां एक और हमने आपको दिखाया कि केसको के दावे जो हैं वो फेल हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जालियां नहीं लगी हुई हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं शहर में जहां पर जालियां व्यवस्थित लगी हैं। हमारे पीछे भी जाली लगी हुई है, नई जाली है, लेकिन यहाँ पर गंदगी का अंबार है, कूड़े हैं और तार जो है आप देख रहे हैं बाहर पूरा फैला हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कूड़ों में जानवर खाने के लिए सामान को जाता है और कहीं ना कहीं इसका शिकार जो है हो जाता है। तो जो सीधी सी बात निकल कर के साफ सामने आती है, केसको के अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं उन जगहों पर जाकर के निरीक्षण ज़रूर कर देते हैं जहां से अधिकारियों का गुजरना होता है। बात अगर घनी बस्ती की जाए तो वहां पर हमने आपको साक्ष्य सामने दिखाया कि वहां पर जालियां नहीं लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि शहर में हर जगह जालियां ट्रांसफार्मर के बाहर नहीं लगी हैं, लेकिन जहां जाली लगी है वहां पर गंदगी का अंबार भी आप बहुतायत मात्रा में देख सकते हैं। तो केसको को इस ओर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना आगे मानसून में ना घटे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ विरुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। न्यूज़ प्लस 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें।